देखो एक बेचारे कैंसर के पेशेंट आए अभी मुझसे ना, नमाज से थोड़ी देर पहले मिले, शायद आप लोगों ने भी देखा हो किस कदर मौत जिंदगी की कश्मकश में। एक जवान आदमी 40 साल उम्र है उनकी, और किस हड्डियों में कैंसर जाके कैसा घुल गया है, आपने शायद बहुत से लोगों ने देखा हो। अभी मैं क्या तसल्ली का जुमला कहता उसको, यही है भाई कि ये दुनिया असल है ही नहीं, तुम्हें अल्लाह ने इसी में जन्नत कमाने का मौका दे दिया, सब्र करो। नाकाम है ये इंसान अगर आखिरत नहीं है। अगर आखिरत नहीं है तो जो 40 साल में कैंसर का पेशेंट है वो कामयाब है या नाकाम है? नाकाम है यार। अभी तो उसकी 40 साल में इंसान, अगरचे जवानी उसकी ढलकना शुरू होती है, लेकिन तजर्बा, पैसा 40 साल में ही आता है आमतौर पे अक्सर लोगों के पास। किसी अच्छी पोस्ट पे पहुंच जाते हैं वो तरक्की करते करते, मिचोर हो जाते हैं, बहुत सारे मामजून दुनिया को समझ जाते हैं कि यहाँ रहना कैसे है। अभी एक आदमी की यार ये उम्र शुरू हुई और इंतहाई खतरनाक किस्म का कैंसर। उन्होंने बताया मेरा पूरा घर बिक गया, जायदादें बिक गईं, सब जीरो पे आ गया मैं, और ठीक फिर भी नहीं हुआ। तो बताओ तो नाकाम है कि नहीं है दुनिया के लिहाज से? कि नहीं भाई, अगर आप इसको मसला समझोगे तो नाकाम हो। अगर आप ये समझते हो ना कि हमारा असल मसला सेहत है, जो सेहतमंद नहीं है वो नाकाम है, अगर ये मसला को मसला समझोगे तो फिर क्या है? फिर यकीनन नाकाम है। लेकिन भाई अगर मसला आखिरत है तो अल्लाह ने हमें बताया कि अय्यूब अलैहिस्सलाम तो इससे ज्यादा बीमार थे। अय्यूब अलैहिस्सलाम इससे ज्यादा बीमारी में, उनकी बहुत शदीद तकलीफ में जिंदगी गुजरी है। तो अल्लाह किसी को सेहत दे के आजमाता है, किसी को बीमार करके आजमाता है। खुदा की कसम जब मैं किसी बीमार को देखता हूं ना तो मैं डरता अपने आप से हूं कि अल्लाह ने हमें सेहत दे दी, इसकी आजमाइश कम है, इससे एक सवाल होगा कि तूने इस बीमारी में नाशुक्री तो नहीं की, हराम की तरफ तो नहीं गया। हमसे 20 सवाल होंगे, क्योंकि बीमार आदमी बुराइयों से बचता है, सेहतमंद के लिए बुराइयों से बचना बहुत मुश्किल। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इज़ा ब्तलैतु अब्दी बिहबीबतैहि फसबरा अव्वज़तुहुमा मिनहुमल जन्नह। बुखारी मुस्लिम की हदीस। नबी ने फरमाया कि अल्लाह कहते हैं कि जिसकी मैंने दोनों आंखों की बिनाई ले ली, उसने सब्र किया, कोई नाशुक्री नहीं की, तो मैं इसको इसके बदले में जन्नत दूंगा। क्योंकि नाबीना आदमी के पास एक ही है, वो ना फुहुश फिल्में देख सकता है, ना वो ज़िना की तरफ जाएगा, बदनजरी होती है फिर आगे ज़िना होता है ना वो नामहरम औरतों को देखेगा। 20 किस्म के गुनाहों से अल्लाह ने उसको बचा लिया है। तो आखिरत पर अगर यकीन हो ना तो आपको नाबीना पे तरस नहीं आएगा, आपको आंखों वालों पे तरस आएगा कि भाई इसका तो हिसाब, क्योंकि इससे नमाज रोजे का सवाल होगा, वो आसान है। आज जिन बेहयाई के कामों में, फुहुश फिल्मों में और पता नहीं बदनजरी और किस कदर बुराइयों में लोग पड़े हुए हैं, ये सारी आंख की नेमत की नाकदरी है या नहीं है? तो आपका ना सोचने का स्टाइल चेंज हो जाएगा अगर आप आखिरत पे यकीन रखते हो। सोचने के मयारात ही बदल जाएंगे। मैंने जिस कैंसर के पेशेंट को आज देखा ना, तो इस लिहाज से तो तरस आता है इंसान पे कि भाई वो बेचारा तकलीफ में है और जिंदगी से लड़ रहा है। हकीकत बताऊं, मैं अपने बारे में सोच रहा था कि शायद ये हमसे ज्यादा खुशकिस्मत है। हमें अल्लाह ने सेहत दी है, आंखें दी हैं, कान दिए हैं, बोलने के लिए जबान दी है, सारे जिस्म के जो भी हमारे ऑर्गन होते हैं सही चल रहे हैं। ये इतनी बड़ी नेमत है, अरबों खरबों रुपए दे के भी ये नेमत खरीदी जाए ना तो कम है ये। आपसे कोई बताओ एक आंख का 1 करोड़ रुपए लगाए कि 1 करोड़ रुपए देगा तो तेरी आंख की बिनाई रहेगी, वरना नहीं। सारा दिन आप भीख मांगते रहोगे 1 करोड़ इकट्ठे करने में। प्लॉट बेचोगे, मकान बेचोगे, जायदादें बेचोगे, यार बिनाई से ज्यादा अहम नहीं है। आपकी जबान में जायके की सलाहियत खत्म हो जाए, खाने पीने की लज्जतें आपके लिए बोलो खत्म। कोई कहे कि 1 अरब रुपए दोगे, 1 करोड़ रुपए दोगे, तो ये जबान में जो आपको जायका महसूस होता है ना खाने पीने की, नली निहारी और जावेद निहारी और बर्गर खा रहे और वो 20 किस्म के टेस्ट जबान बताती है, 1 करोड़ रुपए देगा तो ये टेस्ट वापस आएगा। आप भिखारी बन जाओगे लोगों के सामने। यार खुदा के लिए ये काम कर लो। अल्लाह ने हमें करोड़ों करोड़ों रुपए की नेमतें फ्री फोकट में बोलो ना दी हुई हैं, सूंघने की, सुनने की। ये जो हम पलक झपक के ऊपर उठाते हैं, आपको पता है ये भी एक बीमारी है। आपके ये मसल डैमेज हो जाते हैं, आप पलक झपकते हैं, ऊपर उठा नहीं सकते, ऊपर उठाने के लिए ऐसे उंगली से उठानी पड़ती है और फिर बांध लेते हैं तो फिर खुली रहती है, आंखों में बेचैनी शुरू हो जाती है। एक बहरी जहाज का कोई ताजिर था, बहुत बड़ी उसकी तिजारत थी। उससे किसी ने पूछा, उसको ही बीमारी थी बेचारे को, और जाहिर है जिनके बहरी जहाज चलते हैं, तिजारत होती है, तो अरबपति लोग होते हैं। उससे किसी ने पूछा, यार तुझे अल्लाह ने इतना दिया है? उसने कहा, भाई मेरी सारी तिजारत कोई ले ले और मुझे सिर्फ ये बीमारी मेरी ठीक हो जाए। पुरानी बात है, 25-30 साल पहले वाकया मैंने सुना था कि मैं पलकें झुकाया करूं और खुद ही उठा लिया करूं। कितनी टेंशन है आप सोचो ना। तो सेहतमंद लोगों की आजमाइश कम है या ज्यादा है?
وہ گناہ میں زیادہ پڑتے ہیں, ان سے حساب و کتاب زیادہ ہوگا. یہ جو کہتے ہیں نا دولت نعمت ہے, دولت نعمت ہے, واقعی نعمت ہے, شکر گزاروں کے لیے نعمت ہے. آج کل جو دولت آنے کے بعد کھوپڑیاں گھوم رہی ہیں نا, اور غریبوں کو انسان برا سمجھ رہا ہے, توہین آمیز لب و لہجے اختیار کر رہا ہے, تو یہ سمجھ لو کہ یہ دولت تباہی بن کے آئی ہے, تباہی بن کے آئی ہے دولت. یہ نہ آتی زیادہ اچھا تھا, کچھ بھی نہیں ہے. کوئی اگر زیادہ جہازوں میں بھی ہیلی کاپٹر میں جاپان میں گھوم رہا تھا نا, تو مجھے لڑکوں نے کہا ولاگ بنایا. میں نے کہا یہ کیا ولاگ بھائی, اس میں کیا سبق ملے گا لوگوں کو؟ ولاگ ایسی چیز کا بنایا آدمی جو کیا مل رہا ہو, کچھ سبق مل رہا ہو. کہ ایکویریم دکھا دیا ہم نے, چلو اس میں اللہ کی قدرت دیکھنے کو مل رہی ہے. تو میں نے نہیں بنائی ویڈیو, سب نے بنائی. میں نے کہا بناتے ڈالتے رہو, کیونکہ یہ تو مجھے چھشور بنا لگ رہا تھا, بچکانہ حرکت ہے. میں ہیلی کاپٹر میں گھوم رہا ہوں, تو گھوم رہا ہے تو کون سا تو پہلا آدمی آیا ہے, لوگ چاند پہ پہنچ گئے. اب میں ہیلی کاپٹر میں گھوم کے بولوں دیکھو ہیلی کاپٹر میں, یہ میرا نہیں بھی ہے, چلو ہیلی کاپٹر تو ہے نا. تو عالم اسٹرانگ کیا بولے گا, ابے تو ہیلی کاپٹر میں راکٹ میں بیٹھا ہوں. میں کس میں بیٹھا ہوں؟ راکٹ میں. اور یہ ہیلی کاپٹر میرا پہلا سفر نہیں ہے. ہیلی کاپٹر میں میرا یہ کون سا سفر ہے, یہ چوتھا یا تیسرا سفر ہے میرا ہیلی کاپٹر میں. میں بچپن سے ہیلی کاپٹر میں گھوما ہوں, تیسرا سفر ہے وہ. کب پہلا کب ہوا تھا, کہاں ہوا تھا, یہ نہیں بتاؤں گا میں. دوسرا کب ہوا, کہاں ہوا, یہ نہیں بتاؤں گا. تو تیسرا تو پتہ ہی چل گیا, وہ ویڈیو میں آ گیا. تو یہ کوئی شو مارنے کی چیز تھوڑی. ہیلی کاپٹر میں بیٹھا ہوا ہے, گدھے پہ بیٹھا ہوا ہے, تو کیا ہو گیا؟ میری نظر میں اللہ کی قسم ہیلی کاپٹر میں گھومنے والا گدھے پہ بیٹھنے والا برابر. وہ بھی سواری ہے, یہ بھی کیا ہے, سواری ہے. تو اس میں کیا شو مارے آدمی ہے؟ جہاز میں بیٹھا ہوا ہوں, لوگ دکھا رہے تھے میں بزنس کلاس میں بیٹھا ہوا ہوں. تو کیا بیٹھا ہوا ہے تو, تھوڑی دیر میں لیٹا ہوا ہوگا قبر کے اندر. بڑے بڑے آئے بزنس کلاس والے, اور میں نے تو پائلٹوں کے ساتھ بیٹھ کے سفر کیا جہازوں میں. اب یہ زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا میں اس کی. تو اب اس میں کیا آدمی ہے کہ یہ بچکانا ہے, یہ سوچ کیا ہے؟ شاعر نے کہا ہے نا, ارے یہ کیا ظلم کر رہا ہے کہ مرنے والوں پہ مر رہا ہے, جو دم حسینوں کا بھر رہا ہے, بلند ذوق نظر نہیں ہے. تیری نظر کا ذوق بہت کیا ہے, پست ہے, جو تو مردار چیزوں پہ جان دے رہا ہے. میری گاڑی, میرا بنگلہ, میں ہیلی کاپٹر میں بیٹھا ہوں. میرا ہیلی کاپٹر ہے, میں نے اپنے پیسوں سے لیا ہے. ایک زمانے میں گدھا ہیلی کاپٹر ہی سمجھا جاتا تھا, جب سائنس نے اتنی ترقی نہیں کی تھی. اس وقت غریبوں کے پاس گدھے بھی نہیں ہوتے تھے. جس کے گدھا مارکیٹ میں بڑا مہنگا ہوتا تھا, تو جس نے گدھا خریدا نا, وہ غریبوں کو نیچا دکھانے کے لیے کہتا تھا میرا گدھا ہے میرا. غریب بیچارہ جھکتا جاتا ہے, یار تیرے پاس تو 3 گدھے ہیں, میرے پاس ایک گدھا بھی نہیں ہے. تو جو یہ کہہ رہے ہیں میرا گدھا, میری گاڑی, یا میں ہیلی کاپٹر خریدوں گا, میں ہیلی کاپٹر میں بیٹھوں گا, میں جہاز خریدوں گا, تو جو یہ کہہ رہے ہیں نا, اس کا مطلب یہ بھی گدھا ہی ہے. یہ شو مارنے کی چیزیں نہیں ہیں, بچکانہ حرکتیں ہیں. اور پھر میں بار بار ایک مضمون کو بتاتا ہوں. لوگ کہتے ہیں نا مفتی صاحب جہازوں میں گھوم رہے ہیں بالکل ہی اپنی, اب دیکھو کیا ہو گئے. خدا کی قسم کچھ بھی نہیں ہوتا ان چیزوں سے, ہمیں کوئی فیلنگ بھی نہیں ہوتی. کیونکہ جو پس ذہن کے لوگ ہوتے ہیں نا, ان کو لگتا ہے کہ اگلے کی پتہ نہیں مینٹل وہ چینج ہو رہی ہے. ہمیں تو یہ کھلونے لگتے ہیں. گدھے پہ گھومو, کس پہ گھومو, جہازوں پہ گھومو, ایک ہی بات ہے. آپ کہہ سکتے ہو پھر گدھے پہ کیوں نہیں گھومتے؟ بھائی سہولت اس میں زیادہ ہے, اس لیے گدھے پہ. میں اگر آسٹریلیا جاتا, جہاز میں 14 گھنٹے میں پہنچا ہوں, تو گدھے میں تو میں بھی ٹھٹھا بھی پار نہیں کر پایا ہوتا بھائی. ٹھیک ہے, کہاں پہنچ, مجبوری ہے, اس لیے جہاز میں جا رہے ہیں. تو یہ چیزیں خدا کی قسم یہ بچکانہ سوچ کی چیزیں ہیں. آج ہماری سوسائٹی میں یہ چیزیں بہت آ رہی ہیں. یہ بہت بچکانہ سوچ ہے, بہت زیادہ بچکانہ سوچ ہے. یہ کچھ بھی نہیں ہے ان چیزوں میں. مرے گا, دفن ہوگا, قبر کھائے گی. تو اس لیے ولاگنگ میں وہ چیزیں جس میں کہیں نہ کہیں تھوڑا سا سبق مل رہا ہو, ان چیزوں کو ہائی لائٹ کرنا چاہیے. یہ کہ یہ میں اس لگژری ہوٹل میں ٹھہرا ہوا ہوں, 5 اسٹار میں ٹھہرا ہوا ہوں. بھائی جس میں پیسہ ہوتا ہے 5 اسٹار میں ٹھہرا جاتا ہے, نہیں ہوتا تو 4 اسٹار میں ٹھہرا جاتا ہے, نہیں ہوتا تو کینٹ اسٹیشن پہ منجی لے کے وہاں 10 روپے کی ملتی ہے, پتہ نہیں کتنے کی ملتی ہے, منجی لے کے وہاں کیا کر لیتا ہے, وہاں سو جاتا ہے. اور آپ کو پتا ہے پرانے زمانے کے بادشاہوں کا جو لگژری لائف تھی نا, جو اسٹائل تھا ان کا, وہ آج ایک تھوڑے سے پیسے والوں کو بھی مل جاتا ہے وہ. تو اس زمانے میں بادشاہ اس اسٹائل پہ شو مارا کرتے تھے. اب وہ بادشاہ زندہ ہو کے آ جائے نا, تو غریب کہے گا کہ یہ تیرا اسٹائل ہے, تیرے پاس پنکھا تو پھر بھی نہیں تھا نا, بیٹھ کے ملازمین جھولتے رہتے تھے, ہمارے پاس تو بٹن دباؤ پنکھا. وہ بادشاہ احساس کمتری سے مر جائے, یار ایسی عیاشی میں یہ غریب آدمی, اگرچہ وہ کنڈے کا پنکھا ہوگا. تو کہاں سے کہاں بات نکل جاتی ہے. میں کیا بات لے کے چلا, ہاں تو وہ میں بتا رہا تھا نا, کینسر کا پیشنٹ تھا, ابھی بیچارہ مل کے گیا ہے. تو ترس جو آنا چاہیے نا, ترس ان لوگوں پہ آنا چاہیے بھائی, جو جن کو اللہ نے نعمتیں دی ہیں اور وہ نعمتوں کا حق ادا نہیں کر پا رہے. میں ایسے لوگوں کو دیکھ کے اپنے بارے میں ڈرتا ہوں. میں اللہ سے یہ بولتا ہوں کہ اللہ تو نے ہمیں یہ ساری نعمتیں دی ہیں, ہم تو کیا کر رہے ہیں بھائی. جو اللہ کے تقاضے ہیں
جو अहकाम है हमारे ऊपर, क्या हम ये दावा कर सकते हैं कि आँख की नेमत का हम शुक्र अदा कर रहे हैं? कुल अराइतुम इन अखज़ल्लाहु समअकुम व अबसारकुम, कुरान ने धमकियां भी दी हैं। क्या नबी आप इनसे कह दीजिए, अगर अल्लाह तुमसे देखने की ताकत छीन ले, अंधा कर दे तुम्हें, और अल्लाह तुमसे सुनने की ताकत छीन ले, बहरा कर दे, मन इलाहुन गैरुल्लाह, कौन है अल्लाह के सिवा जो ये नेमतें लौटा दे तुम्हें दोबारा? तो ये उसकी रहमत है कि नहीं छीन रहा, वो नहीं छीन रहा। तो इसलिए ये जो हम बहुत ज्यादा वो हो जाते हैं ना, बहुत डिप्रेशन में चले जाते हैं परेशानियों की वजह से, वो बीमार है और वो ऐसा है और वो वैसा है। हमारे हजरत मुफ्ती रशीद अहमद साहब रहिमहुल्लाह ताला, उन्होंने ऐसा गुर्बत को बना दिया था कि गुर्बत, गरीब पे हमें तरस ही नहीं आता था। सही है ना, हमें गरीब पे तरस ही नहीं आता, इसलिए कि गरीब कौन है भाई? 2 वक्त की रोटी मिल रही है कि नहीं मिल रही है, तो कहाँ से गरीब हो गए? 2 वक्त की रोटी मिल रही है, सर छुपाने के लिए बेहतरीन जगह है, जिस्म किसी बड़ी बीमारी से महफूज है, तो बस अय्याशी करो, मौज मस्ती है। ये गरीब नहीं है, ये नाशुक्री है। फिर आप अपने आप को ये समझना शुरू कर दो। यहीं से मैं एक छोटी सी बात बता के आगे बयान को कंटिन्यू करता हूँ। मेरे एक बयान पे लोगों ने एतराज़ किया है। मेरा एक ताजरों में ना बयान हुआ था जिसमें मैंने तिजारत की बड़ी फजीलत बयान की। इस पे शॉर्ट क्लिप भी बना के चला दें, मेरे बयान को ना गलत रुख पे लोग लेके जा रहे हैं। मैंने ताजरों की फजीलत बयान की कि इस्लाम में आपके पास अगर 2 ऑप्शन हो, मुलाजमत या बिजनेस, तो आपने किसको तरजीह देनी है? बिजनेस को। शरीयत का मिजाज है, उसमें बहुत सारे दलाइल हैं। हमारे नबी ने बिजनेस किया, सहाबा में ज्यादातर तिजारत करते थे, कुरान में तिजारत का जगह जगह तस्करा है, हदीस में तरगीब है। ये हदीस है कि अल्लाह ने मेरी उम्मत के 10 हिस्सों में से 9 हिस्से रोजी तिजारत में। अगरचे ये हदीस की सनद पे कलाम है, लेकिन ये कोई इतनी कमजोर हदीस नहीं है कि इसको एक पहले से साबित शुदा फजीलत हदीस की में है ना तिजारत की, तो उसकी फजीलत में के तौर पर बयान करने में कोई हरज नहीं है। लेकिन और बहुत सारी हदीसें, तो उस पे किसी ने कहा कि भाई इससे तो ये पता चला कि फिर मुलाजमत बहुत बुरी चीज है। तो मैंने किसी बयान में ये वजाहत भी की है। देखिए, मुलाजमत के 2 पहलू होते हैं। अलल इतलाक मुलाजिम को बुरा कहना तो किसी भी लिहाज से ठीक नहीं है कि जो मुलाजमत कर रहा है। मुलाजमत के 2 पहलू होते हैं। एक वो मुलाजमत होती है जिसमें आप किसी बड़े विजन का हिस्सा हो, तो वो मुलाजमत शरीयत में उसकी तरगीब है। मिसाल के तौर पर आप मुल्क की हिफाजत के लिए फौज में जाते हो, है तो ये मुलाजमत, लेकिन आपका हदफ क्या है? एक मुल्क की, कंट्री की हिफाजत करना। ये मुलाजमत तो है, तिजारत नहीं है। इसमें पैसा भी कम होगा, जो ताजिर लोग जितना कमा लेते हैं उतना एक फौजी बेचारा जो बॉर्डर पे लड़ने वाला थोड़ी कमाता है। लेकिन ये मुलाजमत बहुत महबूब है अगर आपकी नीयत अच्छी है, ये तो बहुत मुकद्दस अमल है। इसी तरह आप किसी यूनिवर्सिटी में टीचर हो, आप कहते हो यार मैं टीचिंग के शोबे में जाऊंगा, क्योंकि जो लोग आपके पास आएंगे वो बात टीचर की सुनते हैं, तो अच्छा टीचर सोसाइटी को मिलेगा तो अच्छी मालूमात दुनिया में फैलेंगी। तो टीचिंग का शोबा क्या है? एक मुकद्दस है, बशर्ते कि जो पढ़ा रहा हो वो ठीक चीज पढ़ा रहा हो, वो मुफीद चीज पढ़ा रहा हो। तो बहुत सारी मुलाजमत के शो। इसी तरह कोई डॉक्टर बनता है तो वो भी मुलाजिम, सरकारी अस्पताल का मुलाजिम होगा या प्राइवेट हॉस्पिटल का मुलाजिम होगा, है ये भी मुलाजमत। और डॉक्टरों के इतना पैसा डॉक्टर नहीं कमाते हैं जितना ताजिर कमाते हैं, और डॉक्टर की जितनी मेहनत होती है ना उतना डॉक्टर कमा नहीं सकता। लेकिन आप इस मुलाजमत को बुरा कहना शुरू कर दो, ये बहुत बुरी बात है। वजह उसकी है कि डॉक्टर का शोबा इतना मुकद्दस है कि इंसानी जान की हिफाजत का जरिया है। हाँ, एक मुलाजमत वो है जिसमें आप किसी की जॉब कर रहे हो, आपको एक मखसूस तनख्वाह मिल रही है, फायदा कंपनी को हो रहा है, और कंपनी भी इंसानियत को कोई बड़ा फायदा नहीं पहुंचा रही है। जैसे आप कोल्ड ड्रिंक कंपनी में जॉब कर रहे हो, किस में जॉब कर रहे हो? कोल्ड ड्रिंक की कंपनी है, उसमें आप जॉब कर रहे हैं, तो आपको एक मखसूस तनख्वाह मिल रही है, आपने चापलूसी भी कर रहे हो बॉस की, और आप मक्खन भी लगा रहे हो, और डांट भी पड़ रही है, गालियां भी मिल रही हैं। फायदा कौन उठा रहा है? कंपनी। उठा ले फायदा, कोई मसला नहीं है, लेकिन इंसानियत को क्या दे रही है वो फायदा उठा के? कुछ भी नहीं दे रही। शुगर के मरीज बना रही है, लोगों का वेट क्या कर रही है? गुटखा कंपनी में जॉब कर रहे हो आप, पान कंपनी में, सिगरेट कंपनी में जॉब कर रहे हो, तो भाई ऐसी जगह जॉब करो जहां इंसानियत को फायदा हो। तो अब समझ में आई बात। जहां तिजारत और मुलाजमत में टकराव हो, तो मुलाजमत अगर इस नौयत की है कि जिसमें किसी बड़े विजन का, जो इंसानियत के लिए फायदे वाला विजन हो, आप उसका अगर हिस्सा बन रहे हो, तो फिर तो वहां मुलाजमत ज्यादा बेहतर है तिजारत से। समझते हो कि नहीं समझते? लेकिन अगर किसी बड़े विजन का हिस्सा नहीं बन रहे, आपको इंसानियत के लिए ज्यादा मुफीद चीज नहीं है, तो फिर मुलाजमत नहीं करनी चाहिए। फिर किसको फोकस? फिर अपना टमाटर का रेडी लगा ले आदमी। समझ रहे हो ना? बॉस की चापलूसी से बेहतर है क्या लगा ले? टमाटर की रेडी लगा ले आदमी। इसको हम वो करते हैं, इसकी हम हौसला शिकनी करते हैं, इस टाइप की मुलाजमतों की। लेकिन हौसला शिकनी करने के बावजूद भी ऐसे मुलाजमीन को बुरा भला नहीं कहते हम। वजह उसकी है कि ये अल्लाह का बनाया हुआ निजाम है कि सारे ताजिर बन नहीं सकते।
کیونکہ جب آپ تجارت کروگے تو تجارت بڑے پیمانے پر چلانے کے لیے آپ کو ملازمین چاہیے. یہ دنیا کا نظام ہے, یہ اللہ کا نظام ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ان کے درمیان معیشت کو, رزق کو تقسیم کر دیا ہے. لیتخذ بعضهم بعضا سخریا, سب کو ایک جیسی دولت نہیں دی ہے تاکہ بعض لوگ بعض کو کیا بنائیں, اپنے ماتحت رکھیں. یہ دنیا کا نظام ہے, یہ چینج نہیں ہو سکتا. تو کوئی بھی بڑا بزنس مین جو ملازموں کو اور جو جاب کرنے والوں کو گالیاں دے رہے ہیں نا, تو آپ اس کو بولا کرو تیرے پاس جو لوگ جاب کر رہے ہیں نا, سب سے پہلے تو ان کے منہ پہ جا کے گالیاں دے کے ریکارڈنگ کر کے ڈال دے کہ جو چوکیداری کر رہے ہیں نا تیرے گیٹ کی, یہ بے غیرت ہے, ٹھیک ہے نا, یہ چوکیداری کر رہے ہیں, اس کو گالیاں دے سب سے پہلے. تو سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ وہ بھی تو پھر بے غیرت ہی ہو گیا نا جو آپ کی چوکیداری کر رہا ہے. بعض لوگ غریبوں کو بے غیرت, بے شرم, پتہ نہیں کیا کیا تانے دے رہے ہیں کہ یہ ملازمت کرتے ہیں, یہ ٹیچروں کے جو ہے نا وہ جو ہے وہ مکھن لگاتے ہیں, اور اس طرح کی فضول قسم کی باتیں. تو کوئی بھی ایسا شخص جب کوئی بات کیا کرے, آپ نے بولنا ہے کہ بھائی آپ جب کوئی بڑا بزنس کر رہے ہو تو آپ کو بھی تو ملازمین کی ضرورت ہے. تو یہ ساری گالیاں عام ملازمین کو دینے کے بجائے نا, سب سے پہلے آپ کی کمپنی میں یا آپ کے بزنس میں جو لوگ ملازم ہیں, آپ نے ان کو کیا کہنا ہے, بے شرم بھی کہنا ہے, بے غیرت بھی کہنا ہے. پھر دیکھو وہ اسی بندوق سے اٹھا کے سر پھوڑیں گے تمہارا. تو ترغیب تو دی جائے گی بزنس کی, لیکن ملازم پیشہ آدمی کو گالیاں دینا نہیں بنتا, کیونکہ ہر انسان تجارت کی کوشش کر کے بھی تاجر بن نہیں سکتا. یہ اللہ کا نظام ہے, کیونکہ تجارت کو چلانے کے لیے بھی آپ کو بڑے پیمانے پر ملازمین کی ضرورت. اب دیکھو اوبر اور کریم والوں نے دماغ استعمال کر کے ایک سافٹ ویئر بنا کے بزنس چلا دیا ہے. تو اگر یہ ڈرائیور نہ ہوتے اوبر کریم کے تو کیا ان کا بزنس چلتا؟ تو ناممکن ہے. یہ تو ایک ایسی کامن سینس کی بات ہے کہ جس کے اندر سینس ہوگی تو یہ سمجھے گا, سینس ہی نہیں ہے تو پھر ہم یہی کہیں گے کہ پیسہ آنے کے بعد کھوپڑی کیا ہو جاتی ہے, آؤٹ ہو جاتی ہے. تو السلام نے بھی ضرورت کے وقت ملازمت کی ہے کہ نہیں کی ہے؟ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام مصر سے چل کے مدین گئے کیونکہ قتل کا کیس تھا آپ کے اوپر, تو آپ مدین گئے ہیں, تو اب وہاں کیا بزنس کرتے بھائی؟ تو موسیٰ علیہ السلام کو پھر 10 سال کے لیے ملازمت ملی بکریاں چرانے کی. تو موسیٰ علیہ السلام نے چرائی بکریاں, 10 سال چلائی ہیں. تو آپ اگر خدا نخواستہ ملازمین کو ملل اطلاق برا بلا کہنا شروع کر دو گے کہ جاب بری ہے, تو کس پر اعتراض ہوگا؟ موسیٰ کلیم اللہ جن کی لاکھوں کروڑوں انسان جن کی خاک کے برابر بھی نہیں ہے. تو اس لیے ہم بھی یہ کہتے ہیں بھائی تجارت کو ملازمت پہ ترجیح دو, کوشش کرو, لیکن اگر نہیں ہو پا رہا ہے, یہ ہر ایک میں نہیں ہو پائے گا, یہ تو جو ہو دنیا کو مسافر خانہ سمجھ کے بولو گزارا چلاؤ, کوئی بات نہیں یار. جو کروڑ پتی بزنس کرنے والے ہیں وہ بھی لمبے ہو جائیں گے تھوڑے دنوں میں, اور جو بیچارہ کہیں چوکیداری کر رہا ہے وہ بھی خبر میں جا کے کیا ہو جائے گا. اور یہ جو چیزوں پہ فخر کرنا کہ میرا موبائل, میری گھڑی, میں نے وہ ایک بتایا تھا کہ وہ میں پشاور میں بیٹھا تھا تو آئی فون کے نا ایک کوئی انجینئر تھے سافٹ ویئر, تو میں نے ان سے پوچھ رہا تھا آئی فون رکھوں یا اینڈرائڈ رکھوں میں, تو انہوں نے کہا اینڈرائڈ رکھ لیں. خیر یہ ان کی رائے تھی, 100% کسی کا متفق ہونا ضروری نہیں ہے. تو میں نے کہا آئی فون کیوں نہیں؟ اس نے کہا یار آئی فون والے نا سارے تھوڑے سے اوپر سے نا کھسکے ہوئے ہوتے. ان کی رائے تھی, غلط ہے, 100% سارے کھسکے ہوئے نہیں ہوتے, یہاں بھی بہت سے لوگ آئی فون والے, اور میں نے بھی 2 سال آئی فون ہی رکھا ہے, تو میں تو اس کا مطلب پھر میں اپنے آپ کو بھی کھسکا مان رہا ہوں. تو انہوں نے کہا آپ دیکھو مفتی صاحب جتنے بھی آئی فون والے ہوں گے نا, یہاں انہوں نے 3 کیمرے یوں کر کے رکھے ہوئے ہوں گے بتانے کے لیے کہ ہمارے پاس کیا ہے, آئی فون. اچھا میں نے جب نظر گھمائی 10-15 بندہ بیٹھا ہوا تھا, جس کے پاس آئی فون تھا نا سب نے یہاں رکھا, سیمسنگ والے سب جیب میں رکھ کے بیٹھے ہوئے تھے. یہ قاعدہ کلیہ نہیں ہے, لیکن ایک اصولی بات یہ ہے کہ اپنی چیزوں پہ کو شو مارنا, اپنی چیزوں پہ فخر کرنا, یہ کیا ہے؟ بچکانہ حرکت. دنیا کی تمام نعمتیں رکھیں سہولت کے لیے. کس کے لیے؟ سہولت کے لیے. اچھی سے اچھی نعمتیں رکھیں تاکہ ہمیں لائف گزارنے میں سہولت ہو. یہاں تک ٹھیک ہے, جہاں شو بازی آئے گی نا تو گئے کام سے. اچھا اس میں بھی مبالغہ ہوتا ہے, افراط و تفریط ہوتا ہے. بعض دفعہ شو بازی ہوتی نہیں ہے. جن کی سوچ کے جو غریب ہوتے ہیں نا ان کو لگتا ہوتا ہے کہ یہ مالدار شو مار رہا ہے, وہ یہ سوچ کے کیا ہوتے ہیں, یہ سوچ کے غریب ہوتے ہیں. میں بتاتا ہوں نا, 2 غریبوں کی 2 قسمیں. ایک تو بیچارہ قدرت کی طرف سے غریب ہے, ایک ہوتا ہے سوچ کا غریب. یہ والے غریب مالدار بھی ہوتے ہیں, ذرا سی بات پہ بدگمان ہو جاتے ہیں. اب ایک آدمی نے اگر اپنے آئی فون کی تعریف کر کے یہ دکھا دیا اللہ نے مجھے آئی فون دیا, تو بھائی ہو سکتا ہے ویسی نعمت کا اظہار کر رہا ہو, فوراً کیا بھائی شو مار رہا ہے. کوئی گاڑی میں یوں کر کے گھوم رہا ہے, بھائی شو مار رہا ہے. بھائی تم نے دل کا حال دیکھا ہے کسی کے شو مار رہا ہے, یہ وہ ہو سکتا ہے وہ اس کی نظر میں اس کی ویلیو نہ ہو. اب آپ مجھے بتاؤ, زرداری کہے میرے پاس آئی فون, میرے پاس تو نہیں ہے, لوگوں کا آئی فون. تو جو سمجھدار لوگ ہیں وہ کہیں گے یار یہ شو نہیں مار سکتا, یہ اس کے لیے آئی فون کی فیکٹری اڑا دے گا یہ بم سے, ٹھیک ہے نا, اس کے پاس اتنی پاور ہے, ٹھیک ہے نا. تو اس کے لیے یہ کوئی اور وجہ ہوگی. لیکن جو جانتا نہیں ہوگا نا, جو سوچ کا غریب ہوگا, وہ کہے گا یار دیکھو کیا شو مار رہا ہے, 5 سال صدر کیا بن گیا, اب شو مارنا شروع کر دی.
तो ये हम कहेंगे तेरा दिमाग खराब हो गया भाई, उसके लिए ये आईफोन और ये फरारी शरारी कोई 2 टके की औकात नहीं है। वो हो सकता है आईफोन निकाल के शर्मिंदा हो रहा हो कि यार सिर्फ अभी तक वो नहीं, पूरी फैक्ट्री चाहिए थी, है क्या मेरे पास। तो इसी तरह याद रखो, जो उलमा होते हैं ना, जिनके दिल में दुनिया की मोहब्बत नहीं होती, वो अगर कहीं जहाजों में उड़ रहे हैं, ट्रेनों में घूम रहे हैं, कहीं ये चीजें दिखा रहे हैं, तो उनकी नजर में ये शोबाजी नहीं होती, ये 2 टके की औकात नहीं होती, खिलौने। तो फौरन बदगुमान हो जाने के शो मार रहे हैं, ये फजूल हरकत है। एक बड़े आलिम थे, उनके गार्ड बहुत थे, सिक्योरिटी के बड़े मसाइल थे, तो जैसे ही वो निकलते गार्ड वो ठक 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 करके ना सारा अपनी पोजीशन संभालते। तो एक आदमी जो टमाटर का ठेला लगाता था बेचारा, वो गया, कहता है ये देखो कैसे शोबाजी वाले मुफ्ती हैं। मैंने कहा क्यों? कहते हैं यार ये क्या हो रहा है। तो मैंने कहा भाई सिक्योरिटी के मसाइल हैं तो ये तो होगा। उन्होंने कहा नहीं, ये शो मार रहे हैं। तो ये क्या है कि सोच क्या है भाई, जरूरत भी तो हो सकती है ना किसी को गार्ड रखने की। बात से बात चलती है, मैं मौजू की तरफ आता हूँ, क्योंकि आज जो मैंने मौजू शुरू किया बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी में एक बात ये भी याद रखो, सोच का गरीब होने में एक चीज ये भी दाखिल है कि जब भी दुनिया में कोई हादसा हो ना, मालदार को और ताकतवर को मोरिदे इल्जाम ठहरा दो कि इन्होंने किया ये। हमेशा गरीब को फेवर दो, चाहे वो गलती पर भी हो। ये भी स्किन की बात होती है जो सोच के गरीब। एक मिसाल देता हूँ, आप बड़ी गाड़ी लेके जाओ, मोटरसाइकिल वाला आके खुदकुशी कर लेना आपके सामने, लोगों ने पकड़ के आपको ही कूटना है। बाइक वाले को कुछ नहीं कहना, क्योंकि वो बाइक की वजह से क्या लग रहा है, गरीब। आपके पास चूंकि लैंड क्रूजर है, आप मालदार हो, लोगों ने हमेशा मालदार को कूटना है। क्यों? ये दिमाग खराब हो गया है, लोगों ये समझ बैठे हैं कि जो मालदार है वो हमेशा जालिम होता है। समझते हो कि नहीं समझते? ये बुरा है क्योंकि इसके पास बड़ी गाड़ी है और बाइक वाला काबिल तरस है। ओ भाई, वो काबिल तरस नहीं है अगर वो गलती पर है। एक मैं आसान मिसाल और देता हूँ। देखो, एक सबमरीन गई थी ना अंदर, वो टाइटैनिक के पुर्जे तलाश करने के लिए। अब तक की रिपोर्ट के मुताबिक ना पुर्जे मिले, ना वो बेचारों के, अल्लाह जो मुसलमान थे उनकी अल्लाह मगफिरत करे, तो वही धमाके से हलाक हो गई। उन्हीं दिनों में कुछ लोग इलीगल जा रहे थे यूनान, वो कश्ती में डूब के हलाक हो गए। तो अब पूरी दुनिया में न्यूज आ रही थी, वो जो किश्ती में डूब के हलाक हुए थे उनकी नहीं आ रही थी, जो टाइटैनिक तलाश करने गए थे उनकी न्यूज बहुत। तो मैंने बहुत लोगों के कमेंट्स देखे, यार असल में वो अरबपति थे ना, उनको तो इतना प्रोटोकॉल दिया जा रहा है और ये गरीब बेचारे लुटे पुटे, इनको कोई पूछने वाला नहीं है। ये भी किसकी अलामत है? इसका मतलब आप सोच के क्या हो, गरीब। भाई वो इलीगल थे, हम तो उनके लिए भी दुआ करते। इलीगल होने का ये मतलब तो नहीं है कि अगला मर जाए, इतना बड़ा जुर्म तो नहीं था बेचारों का, लेकिन चूंकि इलीगल थे इसलिए उनको हाईलाइट नहीं किया जा रहा दुनिया उनको। क्योंकि अगर उनको ज्यादा प्रोटोकॉल देंगे तो फिर लोग कहेंगे चलो फिर हम भी निकलते हैं, शायद हम भी डूब गए तो शहादत का अजर मिलेगा हमें भी। वो लीगल गए थे ना, परमिशन के साथ गए थे, इसलिए। तो ये भी हमारे मुल्क में ये बीमारी ज्यादा है, जहां देखते हैं ताकतवर और कमजोर तो हमेशा ताकतवर के खिलाफ हो जाते हैं। ये नहीं देखते कि यहाँ गलती किसकी है, कमजोर की गलती है या ताकतवर की गलती है। ड्राइविंग में ऐसा बहुत होता है। मैं रिवो में एक दफा अपनी गाड़ी में जा रहा था, एक शख्स इतना गलत आया ना आगे, बड़ी मुश्किल से मैंने यानी ब्रेक लगा के उसको बचाया। तो मेरी वजह से नहीं, उसकी वजह से ना, उसकी गलत की वजह से कोई दूसरी बाइक उससे टकरा गई। अच्छा, हम अपने खरामा जा रहे हैं, 2-3 अंकल ने बाइकें मेरे पीछे भगाई हैं कि इसको पकड़ो। तो हालांकि मेरी जरा भी गलती नहीं थी उसमें, तो सिर्फ गाड़ी की वजह से और गार्ड की वजह से, क्योंकि इसके पास जिसका प्रोटोकॉल होता है, गार्ड होते हैं, तो लोग कहते हैं बस इसको तो पकड़ के कूटो। वो रोक रहे, मैं आराम से चला रहा हूँ। तो वो गाड़ी, वो खैर जब करीब आए तो मुझे पहचान गए ना। वो पहले तो डांट रहे हैं ना, पीछे सुना रहे हैं, ओए तुरा वो गाड़ी ऐसी की तैसी। तो ये भी एक शो मारने का शौक है कि हम गार्ड वार्ड से डरते। ये पता होता क्यों है? तो जब वो करीब आए तो उन्होंने मुझे पहचान गए, तो थोड़ा सा उनका एटीट्यूड चेंज हो गया। मैंने कहा अंकल मेरी गलती कहाँ से है इसमें? आप देखो मैं तो आराम से जा रहा हूँ। वो खुद ही, उसको पता नहीं कोई सास से फटा हुआ था, उसका ससुराल से झगड़ा हुआ था, खाम में आके बढ़ रहा होता है ना आगे। तो फिर उन्होंने मेरी बात सुनी। लेकिन मैं अगर मुफ्ती तारिक मसूद ना होता ना, मैं पिट गया था बेटा, मैं पिट गया था ना। लोगों ने गार्डों को देखना था, लोग नहीं देखते, बल्कि गार्ड होना तो फिर लोग समझते हैं अब हमें बहादुरी का सवाब मिलेगा। लोग कहेंगे कलाशनकोफों से भी नहीं डरा बंदा। ये लोगों की मेंटेलिटी है। ताकतवर के खिलाफ बोलने में ना फेवर मिलता है आपको, लोग समझते हैं बहादुर है। यही काम हुक्मरानों के खिलाफ भी होता है, यही काम आपके वो इदारे जो पावरफुल है उनके खिलाफ भी होता है। बाज दफा वो सही होते हैं लेकिन आपने उनके खिलाफ ही बोलना है। इससे लोग कहते हैं बहादुर आदमी है, डरता वरता किसी से नहीं है। अगर आपने कहीं किसी मौके पे उनको फेवर में बात कर ली, लोग कहेंगे, कोई बूट पॉलिशिया कहेगा, कोई कहेगा वो पीटीआई का है, कोई कहेगा जेयूआई का है, कोई कहेगा मुस्लिम लीग का चमचा है। तो ये पूरा हमारी कौम का ना दिमागी तवाजुन थोड़ा सा ऐसा लगता है कि कुछ, सारी कौम नहीं, आप लोगों के जो बयान सुन रहे हैं उनके अलावा की बात कर रहा हूँ, मसला है थोड़ा सा टेक्निकल। क्या है?
फॉल्ट है। तो ये सही नहीं है। हमें इस्लाम ये कहता है कि आपने हक परस्त को, जो हक पर होगा ना, उसको फेवर देना है, चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो। बाज दफा मालदार आदमी ठीक होता है, गरीब गड़बड़ कर रहा होता है कम वक्त, और बाज दफा जो है ताकतवर ठीक होता है, बाज दफा आपका हाकिम सही होता है, उसके खिलाफ लोग ज्यादती का। वो जो वजीर आजम के खिलाफ लम्स यूनिवर्सिटी में हुआ ना, किसी ने बदतमीजी की थी, मैं आपको दिल से बात बताऊं, मुझे वो बदतमीजी अच्छी नहीं लगी। कि जो जिस तरह से एतराज किए गए ना, अभी मैं ज्यादा नहीं हाईलाइट करता उसको, वो स्टाइल मुझे पसंद नहीं आया। कि आपके मुल्क का एक वजीर आजम जो हो, अभी जब तक नहीं हो तो भाई एक सियासी लीडर है, आप जो मर्जी करो, लेकिन जब एक ऑन ड्यूटी आपका एक वजीर आजम है, भाई वो आपकी जमात का है या कोई और है या उबूरी वजीर आजम है, कोई भी है, तो पब्लिक की ये जिम्मेदारी है, कोई भी एतराज करें तो इज्जत और एहतराम के दायरे में। तंजी अलब लहजा ये नहीं होना चाहिए। तो ये बदतमीजी, बहुत अफसोस हुआ कि यार हमारी यूनिवर्सिटियों में ये बदतमीजी क्यों सिखाई जा रही है। वो तो वजीर आजम ने बड़ा बर्दाश्त करके ना बड़े तमीज से जवाब दिया। तो ये गलत है भाई, आप रिस्पेक्ट सिखाएं लोगों को, अपने बड़ों की, चाहे वो जो भी हो। जब आपका बड़ा है तो बड़ा है ना यार, आपको उसको, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस है, अनजिलुन नासा मनाजिलहुम, लोगों को उनके मर्तबे के हिसाब से लोगों के साथ पेश आओ। हाकिम को समझाने का तरीका वो नहीं है जो एक आम आदमी को समझाने का तरीका है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सरदार मिलने के लिए आया जो बड़ा जालिम और बुरा आदमी था। वो नबी ने उसको इज्जत दी, तो अम्मी आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा ने फरमाया, या रसूलल्लाह ये तो ठीक आदमी नहीं है। आपने फरमाया अनजिलुन नास मनाजिलहुम, एक स्टेटस है ना इसका अपनी कौम में, एक मर्तबा है, तो उसके हिसाब से इससे चलना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि कौम का सरदार है, चूंकि 2 नंबर है तो उठा के उसको जो है वो मिट्टी में बिठा दिया। क्योंकि इंसान की नेचर है कि जिस मर्तबे का होता है ना, वो वाली वैल्यू अगर आप उसको नहीं देते तो अपनी तौहीन महसूस करता है, और जब वो अपनी तौहीन महसूस करता है तो फिर आप उससे खैर की उम्मीदें लगाना छोड़ दें। जो काम इस्लाह का हो सकता है वो भी नहीं होता। अब देखो, मैं जब जाता हूं ना, पता है ये नेचुरल है, ये जो इस्लाम का हुक्म है ना, ये इंसान की फितरत का हिस्सा है। इंसान का दिल भी ये चाहता है कि जो रिस्पेक्टेबल है उसको इज्जत दी जाए। अब देखो, मैं बाज दफा जा रहा होता हूँ, ये जो हमारे ग्रीन चैनल वाले लोग हैं कितना हमसे नजरियाती इख्तलाफ करते हैं, लेकिन मैं कहीं जा रहा होता हूँ ना, बाज दफा हरी पगड़ी वाले आते हैं, बड़ी इज्जत से सेल्फी ये वो चल रहा होता है। मैं हैरान होता हूँ, भाई यार तो बड़े बड़े खिलाफ हैं लेकिन ये बड़ी इज्जत दे रहे हैं। वजह क्या है कि अगले को ये एहसास होता है कि यार चलो हमारा नजरियाती इख्तलाफ है लेकिन एक सेलिब्रिटी तो है ना, अब उसकी तौहीन करना, ये नेचर कहती है कि यार ये गलत है। समझ में आ रही है बात? के एक सेलिब्रिटी तो है ना, तो जब एक है तो ठीक है, सेल्फियां ना लो लेकिन बेइज्जती भी ना करो, तौहीन ना करो किसी की। हमारे सामने अगर कोई ऐसा शख्स आ जाए जिससे हमें 100 दफा इख्तलाफ हो लेकिन एक मशहूर हो, जिसकी सोसाइटी में एक इज्जत हो, तो आपका क्या ख्याल, हम ठुड्डे मार के भगाएंगे? हम ये कहेंगे जाओ यहाँ से? तो यही होता है भाई, एक जो सही है गलत है वो एक अलग बहस है, लेकिन सोसाइटी में एक इज्जत है, तो अगर आपने उससे तमीज से बात नहीं की तो वो अपनी ज्यादा बेइज्जती महसूस करता है। तो ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, अनजिलुन नासा मनाजिलहुम। यहाँ एक और इश्काल का बात से बात निकलती है। अब क्या होता है, अमेरिका का सदर आता है ना पाकिस्तान, तो हमारे वजीर आजम मिल रहे, अब तो नहीं आता वो, उनको पता है यहाँ आए तो यहाँ ये लोग खुद बेचारे अपनी हिफाजत नहीं कर पाए, हमारा पता नहीं क्या होगा, तेरा क्या होगा कालिया। तो लेकिन अब क्या होता है, लोग कहते हैं सऊदी अरब का बादशाह कैसे मिल रहा है अमेरिका के सदर से, या पाकिस्तान का वजीर आजम अमेरिका के सदर से कैसे मिल रहा है। देखो, ये काफिरों को और एक इस्लाम दुश्मन को ये रिस्पेक्ट दी जा रही है। भाई आप भी जब वजीर आजम बने ना, या सऊदीया के बादशाह, अब तो कोई चांस नहीं, लेकिन अगर बन गए तो आपको भी ये रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी, क्योंकि वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जो वफूद आया करते थे, उनके सरदार बड़े बड़े काफिर हुआ करते थे, लेकिन आप उनसे इज्जत के साथ मिलते थे, क्योंकि वो एक मुल्क का वजीर आजम है, एक मुल्क का सदर है। तो उसमें जो सोच के गरीब होते हैं ना, वो कहते हैं देखो इनके कैसे ताल्लुकात हैं, ऐसे हैंड शेक कर रहे हैं। वो सऊदी अरब के एक बादशाह ने क्या किया था, वो अमेरिका का सदर आया था तो वो मुसाफिर के लिए मेरे ख्याल हाथ बढ़ाए, तो उसने हाथ ही नहीं बढ़ाया ना, तो ये कोई अच्छा काम नहीं किया, ठीक है ना। ये इमेज जो गया है ना, लोग कहते हैं ये है हक परस्ती। हक परस्ती की बात नहीं है भाई, आपकी जो पॉलिसियां हैं वो आप चेंज ना करें अमेरिका के कहने पर या किसी के दबाव में आके। आपने काम इंसानियत ही के लिए करना है। अब अगर मुझे ग्रीन चैनल वाले इज्जत दें और मैं उनकी इज्जत की वजह से मसला ही चेंज कर लूं, तो फिर ये गलत हो जाएगा। मसला चेंज ना करें, लेकिन एटीट्यूड आपका लोगों के साथ वो होना चाहिए जिसके वो अहल हैं, उर्फ में जिसके वो अहल हैं। ये बात क्लियर हो गई है कि नहीं हो गई है? तो ये गलत है कि ये जो हमने मयार बना लिया है ना, कि बस हमेशा बाज लोग इधर ऐसा कर रहे होते हैं कि उसको जलील कर रहे होते हैं, ये मालदारों को ही हमेशा इल्जाम फैला रहे होते हैं, जो ताकतवर होते हैं हमेशा उसी को बुरा भला कह रहे होते हैं, और हमेशा गरीब को फेवर दे रहे होते हैं। बिल्कुल गलत है। आपने इस्लाम को देखना है। इसकी मैं एक मिसाल देके बस आगे चलता हूँ। देखो, इस्लाम में विरासत का क्या निज़ाम है। बेटा 1 करोड़ रुपए, करोड़पति बेटा है और एक गरीब बेटा है, विरासत पे कोई फर्क रखा है इस्लाम ने?
दोनों को बराबर मिलेगी। अब जो गरीब बेटा है वो बड़े भाई जो करोड़पति था उसको विरासत नहीं लेने दे रहा और कहे मेरे घर में खाना नहीं है और ये मेरी विरासत जो है ना मैं अपनी भी लूंगा इसकी भी लूंगा। और इसको तो लैंड क्रूजर में घूमता है, इसके तो बहरिया टाउन में बंगले हैं, इसको तो ये, इसको क्या जरूरत है, आके मुफ्ती के सामने रोना शुरू कर दे। तो मुफ्ती क्या कह के यार ये बहुत जरूरतमंद है, उठा के अपना 1 करोड़, तुझे क्या जरूरत है 1 करोड़ की भाई, तेरे लिए तो 1 करोड़ 2 टके का नहीं है, इसको दे, ये गरीब है, फतवा ये है, दे सकता है मुफ्ती? मुफ्ती कहेगा भाई तू गरीब है, तू भूखा मर रहा है, तू जो भी है, शरीयत में विरासत में दोनों का हक क्या है? बराबर है। अब तू जुल्म कर रहा है कि उसके पैसे तूने दबाए हुए हैं, तो हमारे यहाँ अच्छा बात से बात निकलती है, क्या करें यार। हजरत क्यों अपने आप को इतना मालदार समझते थे? क्यों समझते थे? इसलिए कि हजरत फरमाते थे जो बेसिक बुनियादी जरूरतें अल्लाह ने पूरी कर दी, और बहुत सौ के पास तो ये भी नहीं है। घर तो है ना सर छुपाने को, चाहे किराए पर हो, है तो ना, बहुत से तो रोड पे सो रहे हैं। क्या हालात हैं लोगों के घरों में, जाके देखो पता चलता है कैसी खतरनाक खतरनाक बीमारियां लगी हुई हैं। तो इस्लाम ने हमें, जो मैं आयत पढ़ रहा था उसमें ये बताया कि तुम इस खुशफहमी में मत रहो कि जिस हालत में आज हो हमेशा उसी हालत में रहोगे। अल्लाह ने तुमसे ऐसा कोई एग्रीमेंट नहीं किया है। तो अब करना क्या है? अमल को फोकस करना है, अमल। तो अल्लाह ताला ने कुरान में क्या फरमाया कि किसी किताब में नहीं लिखा। हाँ, तो अब मसला ये है कि जिस खुशी में इंसान होता है उसमें अल्लाह को भूल जाता है वो। तो इसी खुशी में अल्लाह को याद रखना है। इसका फायदा ये होगा कि जब कोई टेंशन का मामला आएगा तो फिर अल्लाह आपको याद रखेगा। कैसे याद रखेगा? या तो वो टेंशन दूर कर देगा, या उस टेंशन में अल्लाह आपको सब्र की तौफीक देगा, हौसला दे देगा अल्लाह आपको। खुदकुशी के ख्यालात नहीं आएंगे आपके दिल में। पैगंबरों की सीरत उठा के देखें, कैसे कैसे गमों में जिंदगी गुजरी, मगर इन गमों में भी उन्होंने डिप्रेशन की गोलियां बोलो नहीं खाई हैं। हमेशा उनकी जबान से अच्छे अल्फाज निकल रहे हैं। आलमु मिनल्लाहि मा ला तालमून, मैं अल्लाह के बारे में वो कुछ जानता हूं जो तुम नहीं जानते। याकूब अलैहिस्सलाम कह रहे हैं। अय्यूब अलैहिस्सलाम ने बीमारी में ऐसा सब्र करके दिखाया। अल्लाह फरमाते हैं नेमल अब्द, क्या खूब बंदा था, क्या कितने खुशकिस्मत कि अल्लाह आखिरी किताब में आयतें नाजिल कर रहा है कि अय्यूब क्या खूब बंदा था, क्या खूब बंदा था। देखो अय्यूब अलैहिस्सलाम बीमारियों में, अगर बीमारियों में जिंदगी ना गुजरी होती तो इतने खूबसूरत अल्फाज उनके लिए आखिरी किताब में नाजिल होते। फर्ज कर लो सेहत में जिंदगी गुजर गई होती, तो गुजर तो गई ना, खत्म। अब बीमारी में गुजरी हो या सेहत में, जो चीज जो पास्ट बन गया वो अच्छा हो बुरा हो, अब इससे इंसान को कोई सरोकार नहीं होता। जो गुजर गई खत्म। तो सेहत में जिंदगी गुजरती इतना इनाम ना मिलता। अल्लाह फरमाते हैं नेमल अब्द, क्या खूब बंदा था। और अल्लाह ने अय्यूब अलैहिस्सलाम की ज़ौजा की भी तारीफ की बहुत ज्यादा। अय्यूब अलैहिस्सलाम जब बहुत शदीद बीमार थे ना, तो आम तौर पर क्या होता है, बेगम साहिबा खिदमत करती है, मेरे मियाँ क्या हो गए, बीमार हो गए, कोई बात नहीं, 1 दिन खिदमत 2 दिन खिदमत, उसके बाद कहेगी भाई जान छुड़ाओ, मेरी क्या हो गई है, बोलो ना, शादी हो गई है। आजकल मार्केट में जो मेरा बयान खवातीन सुन रही हैं उनके अलावा की बात कर रहा हूँ, उनके साथ यही मसला हो रहा है कि मियाँ बेरोजगार हो गया, बीमार हो गया, तो अब भाई जब शरीक हयात का मतलब क्या होता है, जिंदगी भर आपके साथ शरीक। निकाह में और जिना में तो यही फर्क है ना बुनियादी। शरीक हयात का मतलब ये है क्या, खुशी और गम में आपके साथ, आप भी उसके साथ। देखो शादी से पहले कोई फॉल्ट सामने आ गया, नहीं करो शादी, आपको इख्तियार है। जो फॉल्ट शादी के बाद पैदा हो रहा है वो तो फिर आपकी किस्मत है ना। अरे औरत की शादी हुई मियाँ से, अगले दिन एक्सीडेंट हुआ, लंगड़ा हो गया, तो हो गया, वो किस्मत है, बर्दाश्त करो, क्या क्या है, ठीक है ना। आप यार समझ में नहीं आ रही बात। देखो एक आदमी ने निकाह का पैगाम भेजा, पहले से पाँव से माजूर था, तो औरत लड़की वालों ने इस बेस पे रिजेक्ट कर दिया। उनका हक है, कर सकते हैं, लेकिन बिल्कुल सही फिटफाट रुखसती भी हो गई। अगले दिन खुशी में बाइक मिलियां लगाता हुआ जा रहा है कि मेरी शादी हो गई और रुखसती भी हो गई। हो सकता है गिरे, टांग की हड्डी टूट गई। अब ये थोड़ी कि औरत खुला लेके भाग जाए कि मेरी तो लंगड़े से शादी हुई है, शादी हो गई, लंगड़ा हुआ है लंगड़े से शादी नहीं हुई। सर आपकी शादी हुई, पहले से पता चला बेगम के साथ ये मसाइल हैं, ना करो शादी भैया, आप किसने कहा। सही थी, निकाह के बाद बीमारी हो गई, ठीक है ना, कोई मसला खड़ा हो गया, तो अब इज्जतदार आदमी इस बेस पे डिवोर्स नहीं देता, बल्कि दुआएं कराता है। मौलवी साहब मेरी ज़ौजा के लिए दुआ करें, अल्लाह सेहत अता फरमाए, औलाद नहीं हो रही, दुआ करें अल्लाह सेहत अता फरमाए, ठीक है ना। जबान में लुकनत पैदा हो गई है, दुआ करें अल्लाह
तो मैं तो उनको कहता हूँ अगर लुकनत पैदा हो गई है तो बड़ा फायदा है तुम्हारा, क्योंकि जितनी देर में वो बुरा भला कहेगी ना उतनी देर में आप काम निपटा के आ जाओ सारे। ठीक है, वो अभी स्टार्ट लेगी आपको समझाना, उतनी देर में आप क्या करो, जहन तैयार करके आ जाओ कि ये उल्टा सीधा बोलने वाली है तो बर्दाश्त करना है। तो वो अच्छा, इस पे भी एक दो तीन चुटकुले, लेकिन वो ज्यादा हो जाएंगे। तो अब मसला ये है कि इज्जतदार आदमी क्या करेगा, उसको अपनी किस्मत समझ के बर्दाश्त। हाँ, इख्तियारी फॉल्ट है तो एक अलग बात है ना, कुदरती फॉल्ट नहीं हुआ बल्कि अपने इख्तियार से कुछ गलत कर रही हो तो एक अलग बात है। भाई ये तो कुदरत की तरफ से उसकी टांग टूट गई, उसको लकवा हो गया, उसको फालिज हो गया, तो आज तक यही होता आ रहा है। हमने देखा है बीवी को फालिज हो गया तो मर्द अब उसको रख रहा है, भाई उसकी खिदमत कर रहा है, इलाज कर रहा है, लोगों से दुआ करवा रहा है, यार मेरी बेगम के लिए दुआ करो। ऐसे मौके पे इज्जतदार आदमी तलाक नहीं देता, वो कहता है भाई अब बर्दाश्त करो यार, मेरी किस्मत है। तो औरत भी बर्दाश्त करती थी पहले जमाने में, आदमी भी बर्दाश्त करता था, अब दोनों ने बर्दाश्त करना छोड़ दिया है। क्यों? दुनिया ही को असल बना लिया है, सारे मजे कहां उड़ाने हैं दुनिया में। अब दुनिया को ही असल बना लिया है तो अब बस हर चीज क्या होनी चाहिए, परफेक्ट, एकदम मौके की रिपोर्ट होनी चाहिए हर मामले में। तो ये तो भाई गोरों का नजरिया है, ये मुसलमान का नहीं है। तो मैं अय्यूब अलैहिस्सलाम का बता रहा था कि वो शदीद बीमारी में, वो बीमारी क्या थी उसका तफसीर में कोई जिक्र नहीं मिलता ना हदीस में, बस कोई बहुत सख्त बीमारी थी जिसमें बहुत तवील अरसे मुब्तला रहे हैं। तो अल्लाह ने उनकी ज़ौजा की भी कभी ख्याल किया, उनकी ज़ौजा ने अपने मियाँ की कई साल खिदमत की है, कई साल खिदमत की है। तो अब क्या हुआ कि एक दिन खिदमत में थोड़ी सी कोताही हुई तो हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम को गुस्सा आ गया और उन्होंने कहा कि मैं अगर ठीक हो गया ना, मैं तुझे 100 डंडे मारूंगा। सही है ना, क्योंकि बीमार आदमी चिड़चिड़ा हो जाता है ना, थोड़ा सा उसमें बर्दाश्त कम हो जाती है। अब बेचारी बीवी इतनी खिदमत कर रही है लेकिन थोड़ी सी कोताही हुई तो उनको गुस्सा आ गया, उन्होंने कहा कि अल्लाह की कसम मैं ठीक हो गया तो 100 डंडे मारूंगा। तो अल्लाह ने ठीक कर दिया। अब पैगंबर परेशान के इतनी नेक बीवी जिसने इतनी खिदमत की, वो कहे उसको 100 डंडे मारूंगा, तो बोले कि ठीक ना होते तो ही अच्छा था भाई। ठीक ना। तो कुरान के अल्फाज देखो, खुद बियदिका ज़िग़सन फज़रिब बिही वला तहनस। ए पैगंबर आप कसम भी नहीं तोड़ सकते, आप तो पैगंबर हैं, और बीवी इतनी नेक है इसको मारने की इजाजत नहीं है, इसको आपने 100 डंडे नहीं मारने। अब कसम पूरी करने के लिए एक झाड़ू लें जिसमें 100 तिनके एक ही दफा लगा दें बस। वैसे तो एक यूं करके भी लगाना भी वो है, लेकिन जब बीवी को पता चलेगा अल्लाह ने मेरे लिए मेरे मियाँ को ये हीला बताया है तो ये झाड़ू लगाना, ये इज्जत दी जा रही है। ये किसकी तरफ से हीला बताया जा रहा है? बोलो भाई, अल्लाह की तरफ से। आज बहुत से लोग कहते हैं कुरान और हदीस में हीले बिल्कुल भी नहीं है, मौलवी ने। भाई हीलों की भी 2 किस्में होती हैं, एक जायज हीले और एक नाजायज हीले। एक साहब टीवी में आ रहे थे रमजान में, वो कह रहे थे मौलवियों ने हीले वीले बहुत निकाले हुए हैं, हर चीज का इधर से हीला उधर से हीला, और ये सब बनी इसराइल ने भी हीले करके मछलियां पकड़ी हैं। तो मैंने कहा यार, मैं इनके सामने बैठा होता तो मैं कहता आपको बनी इसराइल के हीले तो जहन में आ रहे हैं जो अल्लाह ने खुद अय्यूब अलैहिस्सलाम को हीले बताए। इसलिए दीन फुक़हा से सीखो। ये जो नए नए फंटर बन रहे हैं ना आजकल, इनसे दीन न सीखो। ये एक तरफ की दलील जानते हैं, दूसरा इनको पता ही नहीं होता। सूद से बचने के हीले निकाले हुए, तो सूद से बचने के हीले तो ऐन मतलूब है, ऐसा हीला जिससे सूद से बच जाओ, ये तो शरीयत चाहती है। ये वो हीला थोड़ी है जो बनी इसराइल ने किया था मछलियां पकड़ने के लिए। तो हीले, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ हीले, एक हीला जो हराम से बचाता है, एक हीला जो हराम में डालता है आपको। दोनों में फर्क है। सूद से बचने के लिए जो हीले किए जाते हैं वो सूद से बचने के लिए जाते हैं, चूंकि सूद हराम है तो सूद से बचने के लिए का मतलब हराम से बचने के लिए। और एक हीला वो होता है जो हराम में आपको मुब्तला कर देता है। तो बीवी को मारना कोई अच्छा काम तो नहीं है ना इस्लाम में। तो अल्लाह ने नेक बीवी को बचाने के लिए उनको हीला बता दिया कि भाई एक झाड़ू में 100 तिनके लो, एक ही दफा में लगा दो तो गोया 100 कोड़े लग गए। तो कसम भी पूरी हो गई, बीवी बच गई। तो ये अल्लाह ने हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की वाइफ को, उनकी ज़ौजा को, उनकी अहलिया को इतना प्रोटोकॉल क्यों दिया कि कुरान में उनका तज़किरा भी कर दिया। ये शौहर की खिदमत की वजह से, शौहर के साथ वफा की वजह से। याद रखो, आज औरतें अपने शौहर की तरफ से जिन आजमाइशों में हैं, जो कुदरती आजमाइशें, जो कुदरत की, बेरोजगारी अल्लाह की तरफ से हो जाती है ना भाई। मियाँ का रोजगार छूट गया, ये तो अल्लाह है जिसको चाहता है रिस्क कुशादा देता है, जिसकी चाहता है रोजी बंद कर देता है। वो बेचारा अपनी तरफ से मेहनत कर रहा है लेकिन बेरोजगार हो गया, नई कारोबार हरकत में आ रहा, तो ये अल्लाह की तरफ से है। खुद से नालायक हो तो एक अलग बात है, अल्लाह की तरफ से जो आजमाइशें मियाँ पे आए तो औरत को चाहिए उन आजमाइशों में उसका साथ दे, उसे जहनी टॉर्चर न करे।
کیونکہ बेरोजगारी کی بیماری اتنی, बेरोजगारी کا عیب اتنا بڑا نہیں ہے جتنا اس بیماری کا عیب ہے جس میں ایوب علیہ السلام مبتلا ہوئے تھے, کیونکہ اس میں تو کمانا ممکن ہی نہیں تھا اور اوپر سے خدمت بھی. سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات کہ نہیں سمجھا پا رہا؟ اس میں خدمت بھی, تو وفا کرنی چاہیے, وفا. اور یہ جب تک آخرت سامنے نہیں ہوگی ان میں سے کوئی بھی کام نہیں ہو سکتا. ہمارے محلے میں ایک صاحب گزرے, ان کا انتقال ہو گیا, اللہ ان کی مغفرت فرمائے. ان کی زوجہ 15-20 سال بیمار رہی ہیں کسی سخت قسم کی نفسیاتی بیماری میں. اس بندے نے 15-20 سال اپنی زوجہ کی دن رات خدمت کی ہے. وہ بیوی نہ بیچاری کھانا پکانے کے قابل, نہ برتن دھونے کے قابل ایسی بیماری میں, تو یہی اس کے لیے کھانا بھی پکا رہا ہے. اتنے پیسے نہیں ہوں گے کہ ملازم رکھو, یہی اس کے لیے بولو ساری خدمتیں کر رہا ہے. تو میں نے کہا یار اس کی تو ویسے ہی بیچارے کی بخشش ہو جائے گی, اللہ کہے گا تو نے کسی کی بیٹی کو رکھا گھر میں اس حالت میں بھی, اب وہ نہیں پکا سکتی بیچاری, اور وہ نہ کپڑے دھو سکتی ہے, اور یہ اتنے پیسہ بھی نہیں ہے کہ, تو خود ہی کر رہا ہے سارے کام. تو یہ کوئی عیب کی بات بولو بھائی نہیں ہے. اپنی بیٹیوں کو سوچا کرو نا, آپ کی بیٹی کے مسائل ہو جائیں تو آپ چاہتے ہو یار سسرال والے برداشت کریں تو دوسروں کو بھی برداشت. ہاں جان بوجھ کر کوئی فالٹ ہے نا, تو پھر میاں میں ہو تو ہم عورت کو مشورہ دیتے ہیں اس فالٹ کو صحیح کرو ورنہ پتلی گلی سے نکلو, ٹھیک ہے نا, کہ 10-20 سال اس فالٹ کو برداشت, بہت خطرناک قسم کا اگر فالٹ ہے تو ایک الگ بات ہے. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں, اچھا بھائی بیان کے دوران خواتین باتیں کر رہی ہوتی ہیں, بالکل بھی مناسب نہیں ہے, کئی دفعہ شکایتیں آئی ہیں, بیان سننا چاہیے شوق سے. 2 خاتون جو تھیں 20 سال قید ہوئی ان کو ایک ہی وارڈ میں, 20 سال تک وہ باتیں کرتی رہیں. جب نکلی ہیں نا, جس دن رہائی ہوئی تو کہیں بہن کچھ باتیں رہ گئی ہیں, انشاءاللہ اگلے ہفتے ہماری ملاقات ہوگی تو اس کو کمپلیٹ. تو یہاں جو خواتین آتی ہیں بھائی بیان کو فوکس کریں نا, آپ کے فائدے کی باتیں ہو رہی ہیں تو آپ کے دل میں میاؤں کی محبت ڈالی جا رہی ہے ٹھیک ہے. تو اللہ نے کیا فرمایا کہ جس کنڈیشن میں آج ہو ضروری نہیں کہ کل بھی اسی کنڈیشن میں ہوگے, لہذا کیا کرنا ہے, اعمال کو فوکس کرنا ہے. اس عمل کا فائدہ کیا ہوگا کہ اللہ نہ کرے کل ٹینشن آئی بھی تو اس ٹینشن کو برداشت کرنا کیا ہو جائے گا, آسان. میں جمعے کی خطبے میں یہ حدیث اکثر پڑھتا ہوں. حضرت عبداللہ ابن عباس بالکل نو عمر تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سواری میں پیچھے بیٹھے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے یا غلام, اے نوجوان, اے لڑکے, میں تجھے نصیحت کرتا ہوں, احفظ اللہ یحفظ کا, اللہ کے دین کی حفاظت کر, یعنی اللہ کے حکام کو پورا کر, اللہ تیری حفاظت کرے گا. احفظ اللہ یحفظ کا, احفظ اللہ تجدہ تجاہک. جب کوئی یعنی شریعت کا حکم آئے نا تو اس میں اللہ کے حکم کو مقدم کرو, تو جب کوئی مصیبت آئے گی تم اللہ کو اپنے سامنے پاؤ گے. اللہ یا تو وہ کام پورا کر دے گا یا اللہ آپ کو تسلی دے دے گا کہ بھئی میں ہوں تمہارے ساتھ, اس ٹینشن کو برداشت کرو, یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے, اس پہ اللہ تمہیں بہت نوازے گا, جب تھپکی ملے گی, تسلیاں ملیں گی. اور پھر فرمایا کہ وَعْلَمْ أَنَّمَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ. ٹینشن ختم کرنے کے 2 طریقے نبی نے بتا دیے یہاں پہ. ایک تو عمل صحیح کر لو تو ٹینشن میں اللہ آپ کے ساتھ ہوگا. دوسرا طریقہ تقدیر پر ایمان. فرمایا انما اصابک, جو مصیبت تمہیں پہنچی ہے, یعنی مطلب حدیث کا یہ کہ تمہاری حماقتوں سے نہیں, بھائی آپ صحیح سب کچھ صحیح کرو تو پھر بھی اللہ کی طرف سے آزمائشیں آ جاتی ہیں. تو لم یکن لیخطئک, یقین کر لو یہ لازمی پہنچنی تھی, یہ تم سے خطا ہو ہی نہیں سکتی تھی. تو جب ایک کام لازمی ہونا ہی تھا تو اس میں ٹینشن کس بات کی؟ ابے کیا ہو گیا بھائی, جب ایک کام ہونا ہی ہے, نہ ہونے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, تو بھی ٹینشن کس بات؟ یہ تو ہونا تھا, یہ تو ہوگا بھائی. لیکن چونکہ ہمیں ٹینشن سے پہلے نہیں پتا ہوتا کہ کیا ہوگا, تو ہم اسباب اختیار کرتے ہیں, پورے کامیابی کے اسباب اختیار کرے, پھر بھی نہیں ہوا. بھائی یہ تو اللہ نے ایسے ہی لکھا ہوا تھا. غزوہ احد میں 70 صحابہ شہید ہو گئے. کتنی بڑی ٹینشن صحابہ کے لیے, کتنی بڑی ٹینشن. تو اللہ نے کیا فرمایا, کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے, یہ شکست بھی مقدر میں لکھی ہوئی تھی اور یہ شہادتیں بھی مقدر میں لکھی ہوئی تھی, کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے. رہا یہ مسئلہ کہ تم سے غلطی ہوئی تھی, مشورے پر عمل نہیں ہوا, نبی کا حکم تم سے ٹوٹ گیا, تو اس کی وجہ سے یہ ٹینشن پہنچی ہے, تو اس سے تم نے چونکہ توبہ کر لی ہے تو وہ والی ٹینشن بھی کیا ہو گئی, ختم. آخرت کا نقصان کا خطرہ تھا کہ نبی کے جو حکم دیا تھا گھاٹی پہ رہنا ہے, تو وہ توبہ سے معاف ہو گیا. باقی رہا یہ شکست, کوئی مسئلہ نہیں. وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ, اس میں مثبت چیزیں سوچو کہ اللہ چاہتا تھا تم میں بہت سے لوگوں کو شہادت کا مرتبہ دینا, تو اللہ نے ان کو جلدی آزمائشوں سے نکال کے جنت میں پہنچا دیا. اور کیا چاہیے. ایک انگریز نے اس آیت کے تحت لکھا ہے
کہ محمد, وہ تو درود شریف نہیں لکھتے ہیں نا, اس نے تو محمد غلط استعمال کیا, میں صلی اللہ علیہ وسلم. اس نے کہا محمد کے جو فرینڈ تھے نا, اس قسم کی چیزوں نے ان کو موٹیویٹ کیا تھا جس سے انہوں نے پوری دنیا پہ حکومت کی ہے, کہ شکست کھا کے بھی کیا کر رہے ہیں, کہہ رہے ہیں یہ تو ہونا ہی تھا, لہذا اس سے ٹینشن لینے کی بات نہیں ہے, اور یہ شہادت میں بھی خیر ہے تمہاری, آگے بڑھو, مایوسی ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے نا. ہمارے یہاں پتہ ہی کیا سمجھا کہ مایوسی کفر ہے, اس کا مطلب یہ سمجھا جاتا ہے کہ میں جہاں شادی کرنا چاہتا ہوں وہاں شادی ہو کے رہے گی, کیونکہ مایوسی کیا ہے, کفر ہے. میں چاہتا ہوں میری 2 لاکھ روپے تنخواہ ہو تو 2 لاکھ ہوگی, کیونکہ مایوسی کفر ہے. یہ غلط مطلب ہے, سمجھ رہے ہو. ایسا تو پھر بہت سے لوگوں کے ساتھ نہیں ہوتا, پھر اور مایوسی ہوگی, آدمی کہتا ہے یہ تو اور ڈبل گناہ, کفر کا گناہ بھی ہو رہا ہے اور پیسے بھی نہیں مل رہے. ہم کہتے ہیں میں صحت بناؤں گا تو صحت بنے گی, کیونکہ مایوسی کفر ہے. یہ مطلب نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ اللہ سے یہ امید لگائی جائے کہ جو ہوگا اچھا ہی ہوگا میرے حق میں. میں چاہتا ہوں میرا اچھا روزگار مل جائے, 2 لاکھ تنخواہ نہیں ہو رہی, 1 لاکھ ہے, اسی 1 میں اللہ کیا کرے گا, برکت دے گا. روزگار نہیں مل رہا, کوئی بات نہیں, اسی میں اللہ کیا کرے گا, برکت دے گا. نہ ملنے میں بڑے فائدے ہیں. روزگار نہ ملنے سے ٹینشن ہوگی, ٹینشن میں اللہ یاد آئے گا, اللہ سے دعائیں مانگو گے, اس ٹینشن میں گناہ معاف ہوں گے, برداشت کی قوت پیدا ہوگی. بعض دفعہ زیادہ کھانے سے بھی مسئلے خراب ہو جاتے ہیں, پیٹ بھرے ہوئے ہوتے ہیں تو الٹے الٹے خیالات آنا شروع ہو جاتے ہیں انسان کو. ایوب علیہ السلام پریشان تھے نا بیماریوں میں, مایوس نہیں ہوئے, اس لیے کہ ان کو پتا تھا یہ میرے لیے کیا ہے, بہتر ہے. کتنا بہتر کہ قرآن میں آخری نبی پر آیت نازل ہوئی ہے, نعم العبد, ایوب کیا خوب بندہ تھا, کیسی زبردست بشارت دی اللہ نے. اللہ کا کلام غلط نہیں ہو سکتا, اور اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ایوب اچھے تھے, نا 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 نا, ایوب امتحان میں کامیاب ہو گئے, نا نا نا. نعمہ تعجب کا صیغہ ہے, گویا اللہ تعجب کر رہے, یار کیا خوب بندہ تھا. اللہ کو تعجب نہیں ہوتا, لیکن اللہ ہم سے ہماری زبان میں بات کر رہے ہیں کہ اگر کوئی ایوب کی قربانی اور اس کے صبر کو دیکھتا تو کہتا ہے بھائی یہ صبر کھوپڑی میں آنے والا نہیں ہے, یہ تو بہت ہی زبردست بندے ہیں اللہ کے. اتنا بڑا کامیابی کا سرٹیفکیٹ ان کو اس بیماری کی وجہ سے ملا. اور آج ذرا سی پریشانی, آدمی 10 قسم کے, یہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہو گیا, میرے ساتھ ایسا کیوں ہو گیا. اور آج کل یونیورسٹیوں میں ہوتا یہ ہے کہ ٹینشنوں میں خدا کا انکار کر دیتے ہیں. پہلے تو یہ تصور نہیں تھا. اب جو نئی نسل آ رہی ہے نا, فون کرتے ہیں مجھے, بتاتے ہیں میرے ساتھ یہ ہوا, میں تو اللہ کو مانتا ہی نہیں. میں کہتا ہوں یار یہ میرے سامنے اتنا جری ہے, عام حالات میں کیا کر رہا ہوگا. تو نہ مانو, اللہ کو آپ کے منوانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ مجھے ترس آئے گا, ہائے بیچارے کے ساتھ اتنا غلط ہو گیا کہ یہ تو اللہ کو ہی نہیں مان رہا, ہائے ہائے ہائے, یہ تو آ جاؤ میں تمہیں تسلیم. میں کہتا ہوں بھائی تو نہ مان, جس خدا نے تجھے پیدا کیا ہے کم وقت تو اس کی نہیں مان رہا, تو ہماری کیا مانے گا ہے. تو یہ جو ایتھیزم پھیل رہا ہے نا, اور میں نے آپ کو رپورٹ پیش کی تھی نا کہ ایتھیس میں خودکشی کا ریشو زیادہ ہے, کیونکہ ایتھیزم کی طرف جاتا انسان بہت مرتبہ, ہمیشہ نہیں, بہت مرتبہ عدم برداشت کی وجہ سے. تھوڑی سی پریشانی آئی, اللہ کہاں ہے, اللہ میرے مسئلے کیوں نہیں حل کر رہا, تو پھر وہ اللہ ہے. اللہ پر ایمان کا مطلب وہ اللہ ہے, اس کو اللہ مانا جائے, تو اللہ کا مطلب اختیارات اس کے پاس ہے, میرے پاس نہیں ہے, تو اپنے حساب سے آپ کو چلائے گا, وہ آپ کے حساب سے نہیں چلے گا. پھر یہ ایتھیسٹ کہتے ہیں دعائیں قبول نہیں ہوتی, دعائیں قبول نہیں ہوتی. آج کل یہ نوجوان لڑکوں کو بہت ہے, یار میں اتنے دنوں سے دعا مانگ رہا ہوں قبول ہو نہیں رہی. تو کوئی اللہ نہیں ہے, سب مولویوں نے لوگوں کو بیوقوف بنایا ہوا ہے. ابے جن مولویوں کو تم کہہ رہے ہو بیوقوف بنایا ہوا, وہ تم سے زیادہ دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں. اگر بیوقوف بنایا ہوا ہوتا وہ نہیں مانگتے, تمہیں کو لگایا ہوا ہوتا دعاؤں پہ انہوں نے. لیکن وہ جب دعا مانگتے ہیں ان کو قبولیت سے کوئی سروکار ہوتا ہی نہیں. ان کا مطلب ہوتا ہے اپنی فائل اللہ کی عدالت میں فائل کر دینا, اپنے ڈاکومنٹس اللہ کی عدالت میں جمع کرا دینا. یار تسلی اللہ کو بول دیے, اب جو ہوگا صحیح ہوگا. یہ تو اس لیے دعائیں مانگتے ہیں. یعقوب علیہ السلام ساری زندگی دعائیں مانگتے رہے, اللہ اولاد ملا دے, اولاد ملا دے, اولاد سے میری ملاقات کرا دے, میرے بچے کو محفوظ فرما لے, ہے نا. دعائیں مانگتے رہے, دعائیں مانگتے رہے. آنسر کیا آیا, دوسرا بچہ بھی گم گیا. یہی ہوا نا, بنیامین جو دوسرا بیٹا تھا وہ بھی بھائیوں نے یہ کہا کہ وہ بھی. تو اب کیا کہہ رہے ہیں, فصبر جمیل, صبر کروں گا اور صبر میں بھی جمال پیدا کروں گا. جمال کا مطلب خوبصورت صبر ہوگا. علماء کہتے ہیں صبر کی دیر آر 2 types آف صبر. ایک صبر یہ ہوتا ہے کہ آدمی واویلا تو نہیں کرے, نافرمانی تو نہیں کرے, لیکن ٹینشن سے منہ سے اور یوں ہی بنا رہے ہیں, کیا نہیں ہو, بس منہ سے نکل نہیں رہے الفاظ ہیں کہ ٹھیک ہے صبر کریں گے, کیا کریں, مقدر میں یہی لکھا ہوتا. ایسا ہوتا ہے نا, جیسے آپ بولیں کہ یار ماشاءاللہ آپ کیا گھر میں حالات کیسے صحیح چل رہے ہیں, بس کیا کریں, دنیا مسافر خانہ ہے, مفتی صاحب سے بیان میں سنا تھا, بس کیا ہے, ٹھیک ہے اللہ ہے بھائی, ٹھیک ہے, جب اس کا حکم ہوگا تو سن لے گا ہماری بھی دعا. اس کو کیا کہتے ہیں,
ओनली सबर। इसको क्या कहते हैं? ओनली सबर। चलो गुनाह नहीं कर रहा कम वक्त, अल्लाह का इनकार नहीं कर रहा, कोई हराम काम नहीं कर रहा। और एक होता है सब्र जमील, ऐसा सब्र के हटो बच्चों हो जाए जैसे अय्यूब अलैहिस्सलाम ने किया। वो सब्र ये होता है कि जर्रा बराबर अपने एटीट्यूड से और अपनी जबान से शिकायत ना झलक रही हो। जैसे हमारे हजरत ने गुर्बत में फरमाते हैं कि जो मैं सब्र नहीं करता था क्योंकि मुझे डर लगता था गुनाह ना हो जाए। अल्लाह कहेगा सब्र तो मुसीबतों पे किया जाता है, तुझे मुसीबत कहां पहुंची हुई है? बल्कि मैं अपने आप को क्या समझता था, बादशाह हूं इसलिए मैं लोगों से अलग रहता हूं। तो उसको सिरे से मुसीबत समझ ही नहीं रहे हैं, बल्कि क्या कह रहे हैं? सब्रुन जमील। क्या करना है? ऐसा सब्र जिसमें क्या हो? जमाल हो। और ला तयअसू मिन रौहिल्लाह, ऐ मेरे बच्चों अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद मत हो। अअलमु मिनल्लाहि मा ला तालमून, मैं अल्लाह के बारे में वो कुछ जानता हूं जो तुम नहीं जानते। रो भी रहे हैं। अब आप कह सकते हैं जब अपने अमल से भी शिकायत नहीं करनी है, जबान से भी, तो फिर रो क्यों रहे हैं? ये गैर इख्तियारी है, इस पे कोई पकड़ नहीं है और ये आपके दिल के जिंदा होने की दलील है। क्योंकि रोना भी नहीं आ रहा बच्चे के गुमने में, इसका मतलब आपके सीने में दिल ही नहीं है। फिर तो कुर्बानी नहीं है ना। इतना गम तो होगा तो गमजदा होंगे ना। अगर مثلا कोई आदमी बच्चा गुम गया और अब ये घूम रहा है आराम से, कह रहा बच्चा घूम गया सब्र जमील करेंगे, कुछ भी नहीं है, तो ये सब्र जमील नहीं, इसका मतलब ये इसका बच्चा था ही नहीं। हकीकत अपना बच्चा होता तो इतने मजे से नहीं घूम रहा होता। टेंशन ये नेचुरल है, आंखें भी बहेंगी, गम भी होगा, टेंशन भी होगी। जबान से जो चीज गैर इख्तियारी है उस पर पकड़ नहीं है। हमारे नबी की नवासी का इंतकाल हुआ आपकी गोद में, आपके आंखों से आंसू टपकना शुरू। सहाबा ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह आप तो सब्र की तलकीन करते हैं, तो आपने क्या फरमाया? आंखें बह रही हैं, दिल गमजदा है। ये हम यानी मतलब ये कि ये दो चीजें हमारे इख्तियार में, इन आंखों को रोक सकते हैं न दिल को गमजदा होने से रोक सकते हैं। जबान वही कहेगी जिस पे अल्लाह राजी है। जबान कहेगी कि जो अल्लाह का हुक्म था, मा कद्दर अल्लाह, जो अल्लाह के फैसले हैं उन फैसलों पर राजी। लेकिन जब इस टाइप का सब्र होता है ना जो गैर इख्तियारी, तो वो एतदाल से होता है। यानी इस टाइप का जो गम होता है ना वो एतदाल से होता है, उसमें आंसू भी निकलते हैं, दिल भी गमजदा होता है। आजकल जो गम हो रहे हैं ना, जिस तरह से चीखना पीटना, हाँ वो मेरे साथ ये हो गया, घर में देखो ना क्या हो रहा है। रोजगार आप गए कहीं जॉब की तलाश में, नहीं मिली जॉब, इंटरव्यू में फेल हो गए, बाहर निकल के चीजें तोड़ रहा फोड़ रहा है, बेगम का फोन है उसको गालियां देना शुरू कर दी। ये गैर इख्तियारी नहीं है, ये क्या है बोलो? इख्तियारी। हमारे जानने वालों में किसी के भाई का इंतकाल हो गया, भाई को भाई से बड़ी मोहब्बत थी, जब दफनाने में ना वो क्या कर रहा है, अपने भाई से बड़ी मोहब्बत, हादसे में इंतकाल हो गया, कब्र के पत्थर से सर अपने फोड़ रहा है। हमारे इमाम साहब ने उसको पकड़ा, भाई तेरा सर फट जाएगा, क्या रो रहा है, चीख रहा है। कब्रिस्तान में वो जो सलेबें होती है ना जो रखी, उन पे सर मार रहा है अपना जाके। ये लोग तो कहेंगे माशाल्लाह बड़ी मोहब्बत है, लेकिन ये बेसब्र होने की दलील है। रो भाई, पाबंदी। ये जो बिल्कुल हवास बाख्ता और रोना और चीखना और ये वो जो हमारे घरों में आजकल मैयतों में होता है, और मसला हो गया तो चीजें उठा के फेंक रहा है और इसको समझते हैं कि मैं अपना बस गुस्सा निकाल रहा हूं, तो ये गधे होने की तो दलील हो सकती है मेरे भाई। मैं उसको नहीं कह रहा, वो तो बेचारा गमज़दा था, अल्लाह ताला उसके गम को दूर करे, लेकिन ये शरीयत में पसंदीदा काम नहीं है। मैयतों पे चीखना, मैयतों से लिपट के पागलों की तरह रोना, ओ भाई बस रो आप, जो अल्लाह ने आपको परमिशन दी, और ये रोना अच्छी अलामत है क्योंकि ये मोहब्बत की दलील है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे मौके पे ये भी फरमाया कि अल्लाह की वो रहमत है जो अल्लाह ने अपने बंदों के दिलों में रख दी है। इसी मोहब्बत की बेस पे तो हुकूक अदा होते हैं, इतनी भी नहीं होगी तो फिर हुकूक थोड़ी अदा होंगे। समझ में नहीं आ रही तो रहने दो। अच्छा आ रही है अल्हम्दुलिल्लाह। मुफ्ती तारिक मसूद साहब के बयानात सुनने के लिए youtube.com/मुफ्ती तारिक मसूद को सब्सक्राइब करें, और अगर आप लाइव वीडियो को कभी भी मिस नहीं करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पे क्लिक करना मत भूलें। जज़ाकल्लाह।